समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। क्यों शिवगामी ने छोड़ा था राज सिंहासन? क्यों देवसेना ने लिया था शिवगामी का पद? क्या अमरेंद्र नहीं था राज सिंहासन के काबिल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 2015 साउथ इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा साल थी जो वो हमेशा याद रखेंगे। जी हाँ, 2015 में ही हमने टॉलीवुड को लेकर अपने पूरे पर्सपेक्टिव को बदल दिया था। अब आप कहेंगे ऐसा क्या था? तो भाई एस.एस. राजमौली के डायरेक्शन में बनी बाहुबली इसी साल तो रिलीज हुई थी और एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म से ज़्यादा इसके क्वेश्चन कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसने सबको हैरान करके रखा हुआ था। यहाँ तक कि ये एक नेशनल क्वेश्चन बनकर उभर रहा था और इसी के लिए जब इसका दूसरा पार्ट आया 3 साल बाद, बाहुबली द कंक्लूजन, उसमें हमें इस सवाल का जवाब तो मिल गया, साथ ही ऐसे कई सारे सवाल और आ गए जिनका जवाब ऑडियंस जानना चाहती थी। अब इस फिल्म के बाद ये तो सुनने में आया कि राजमौली इसके तीसरे पार्ट पर भी काम कर रहे हैं और इस फिल्म में मोस्टली शिवगामी की लाइफ के बारे में दिखाया जाएगा, यानी कि एक फिल्म एक प्रीक्वल होने वाली है। अब पहले तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, लेकिन बाद में इसे ड्रॉप कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि राजमौली ज़रूर बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट पर काम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कहानी कैसी हो सकती है। अब अगर आपने बाहुबली देखी है तो आपको पता है कि माहिष्मति का जो सिंहासन है उस पर कोई भी बैठ सकता है, वो मर्द हो या औरत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, जब राजा की डेथ हो गई थी तब शिवगामी से ही सारे मंत्रियों ने कहा था कि आप ही सबसे कुशल योद्धा हैं, आप इतनी सर्वज्ञानी हैं, इतनी बुद्धिजीवी हैं, तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है इस सिंहासन के लिए, आप ही इस सिंहासन को संभालिए। तब शिवगामी ने कहा था कि वो राजमाता बनकर ही इस पूरे सिंहासन को देखना चाहती हैं, अपनी प्रजा को देखना चाहती हैं और वो चाहती है कि उनके इन दोनों बेटों में से कोई सिंहासन के लायक बने और उस पर बैठे। इसीलिए शिवगामी ने सिंहासन पर बैठना एक्सेप्ट नहीं किया था। अब दूसरी तरफ जब हम देखें तो देवसेना ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब वो पूरी तरीके से हकदार थी इस सिंहासन पर बैठने के, तभी भी उसने अपने बेटे को चूज किया उस सिंहासन पर बिठाने के लिए। अब देखिए, जो देवसेना का बेटा है वो सिंहासन पर तो बैठ गया है, लेकिन उसने राजा बनने की कोई भी शिक्षा नहीं ली है। ना उसने युद्ध अभ्यास किया है, ना उसने कुछ चीज़ें सीखी हैं, ना उसने माहिष्मति का ग्रंथ पढ़ा है। तो ऐसे में वो काबिल कहाँ से हुआ राज सिंहासन पर बैठने के? फिर भी देवसेना किस तरीके से राजमाता बनकर इसको टैकल करेंगी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ ये भी सवाल उठता है कि क्या महेंद्र बाहुबली आगे जाकर सिंहासन छोड़ देगा? क्या वो अपने आप को उसके काबिल नहीं समझेगा और देवसेना को ही उस पर बैठने को कहेगा? इसीलिए जो आने वाली मूवी है इसमें इन सारे सवालों के आंसर्स हमें मिल सकते हैं। तो बने रहिए बाहुबली 3 की कहानी के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है उत्कर्ष मिश्रा ने।